Today we are going to start intersection of sets. यूनियन के बाद अगला टॉपिक आता है, बहुत इजी है। इंटरसेक्शन देखो, यूनियन में मैंने आपको वर्ड बताया था कि अगर यूनियन आए तो आपने क्या करना है, कंबाइन, कि दो सेट्स को या तीन सेट्स को आपने कंबाइन करना है और जो कॉमन चीज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए जो दोनों में आ रही है। तो जो कॉमन चीज जो रिपीट नहीं होती, जिसको आप लोग इग्नोर करते हो, वो इसमें आती है। तो यहाँ पे आई कॉमन चीज जो आप हमेशा बाहर निकाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट लेते हैं, एक सेट ले लिया मैंने, ए ई आई ओ यू, ठीक है, एंड बी सेट लिया मैंने, ए आई ओ डी एफ। अब मैं इसका इंटरसेक्शन पहले यूनियन सिखा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो मैंने क्या कहा था कि ये सारे लिख दो आप, ए ई आई ओ यू। देखो फर्स्ट सेट के तो सारे लिख दिया करो बिना देखे। सेकंड सेट में जो रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है? ए रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। आई रिपीट हो रहा है, आई ए यहाँ पे आ चुका है, छोड़ दो। आई यहाँ पे आ चुका है, छोड़ दो। ओ यहाँ पे आ चुका है, छोड़ दो। डी यहाँ पे आया, नहीं आया तो लिख लो। एफ यहाँ पे आया तो नहीं आया, लिख लो। तो जो चीज, ये तो पूरा का पूरा लास्ट टाइम सिखाया था, रिवाइज करा 2 मिनट के अंदर अंदर। ये पूरी की पूरी आपको सेम एज इट इज लिखनी है। इसमें जो चीज यहाँ पे दिख रही है आपको, उसको इग्नोर कर दो, बाकी रिमेनिंग थिंग लिख दो। तो ये आपका बन गया ये। और इंटरसेक्शन का साइन ऐसा बनता है, उल्टा यू, इन्वर्टेड यू। अगर ये यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन है। इतना बड़ा मत बनाना, थोड़ा सा ऐसे छोटा बनाना, और ये भी इतना बड़ा नहीं बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा। नेक्स्ट, जो चीज आपने यहाँ पे इग्नोर की है, जब हम उसको यूनियन कर रहे थे, आपने ये तीन चीजें क्या करी, यहाँ पे नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? रीजन क्या था कि ऑलरेडी ये यहाँ पे आ चुकी है, मतलब इन दोनों में ये चीज क्या है, कॉमन। तो ये तीन चीजें मेरे को मिली कॉमन, जो इसमें भी है। दोनों में कॉमन चीज है, कॉमन चीज जो दोनों में शेयर कर रहे हैं। तो ये बन गया ए आई ओ। तो ये आपका क्या बना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो जब भी आपको दो सेट्स में से कोई चीज कॉमन निकालनी है, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, अब इसका डायग्राम कर लेते हैं। देखो, दोनों का डायग्राम करते हैं, यूनियन का भी और उसका भी, ताकि डायग्राम्स के थ्रू भी हमको आना चाहिए ना। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। ठीक है, अब ए सेट में मैंने क्या लिखना है, ए ई आई ओ यू, लेकिन ए आई और ओ दोनों में आने चाहिए, ए में भी और बी में भी। तो ए थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं मैं, आई और यू। आई होप इट इज विजिबल, अगर नहीं है तो जूम कर लेना आप लोग, क्योंकि इतनी स्पेस कम है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, रुको एक बार इरेज करके दोबारा से बनाते हैं इसको। यहाँ ना बना के ना, यहाँ थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, मोर विजिबल होगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, ए सेट में ए आई ओ यू, ये बी हो गया। अब ए सेट के अंदर ये पांचों आने चाहिए, लेकिन ये तीन क्या है, कॉमन। तो कॉमन वाला पोर्शन ए आई और यू, अभी भी छोटा है, थोड़ा जूम कर लेना। मैंने तीन लिखे हैं, ए आई और यू। बाकी बच गया ई, और बाकी बच गया और ये ओ है, सॉरी यू नहीं है, ओ है, ये यू है। तो ए ई आई ओ यू, ये पांच एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं, और ये इसमें से तीन एलिमेंट्स बी के अंदर भी आ रहे हैं। तो ए आई ओ, ए आई ओ, ए आई ओ यहाँ पे आ गया, और डी और एफ, ठीक है ना। तो ये पांच एलिमेंट्स अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी, कि ए और बी का इकट्ठा कर दो। इसको शेड करना पड़ता है। देखो, सिर्फ इतना पोर्शन, ये क्या है आपका यूनियन, इसके बाहर का एरिया सब ब्लैंक रहेगा, सिर्फ शेडेड पोर्शन इज द यूनियन पोर्शन। अगर मेरे को इंटरसेक्शन बनाना है, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, ए बी सेम बना रहे हैं, आई सॉरी ई और यू बाहर, ए अंदर, आई अंदर और ओ अंदर, क्योंकि ये ए आई ओ ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर, दोनों के कॉमन एरिया में आएगा, एंड डी बाहर एंड एफ बाहर। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम ही हो गया, दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क शेडिंग का है। अगर यूनियन को करना है तो यूनियन में आप दोनों को शेड करोगे कि दोनों के एलिमेंट सारे आ गए। देखो यूनियन में क्या आ रहा है, ए ई आई ओ यू डी एफ, तो आगे ए ई आई ओ यू डी एफ सारे आ गए। अब
इसमें क्या है AIO सिर्फ कॉमन एरिया, तो यू विल शेड ओनली द कॉमन एरिया, दिस वन, ये फर्क है। तो मतलब ये आपका जो वेन डायग्राम है ये शो कर रहा है ए यूनियन बी की ए भी आ रहा है एंड यू भी आ रहा है, एंड ये आपका शो कर रहा है सिर्फ ये कॉमन पोर्शन कि ये पोर्शन ए के अंदर भी आता है एंड बी के अंदर भी आता है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो ये आपका पोर्शन है। इसके स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स एंड काफी क्लैरिटी आएगी। आज हमें दो टॉपिक्स कवर करने हैं, वन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड द अदर वन इज डिफरेंस ऑफ सेट। तो इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, कर ही लो, बेटर रहेगा क्योंकि एक रिवीजन के तौर पे आपको पता लग जाएगा व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सबसे इजी चीज यही है इंटरसेक्शन। एग्जांपल नंबर 15 एंड 16 आप लोग खुद कर लेना, बहुत इजी है। बस आपको 15 में कॉमन निकालना है, 16 में कॉमन निकालना है, आपको मिल जाएगा। तो होमवर्क में लिख लो आप लोग एग्जांपल नंबर 15 एंड 16, ठीक है ना। अब इसमें आपको बोला गया है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको कभी भी इसको ऐसे यू नहीं बोलना, इसको यूनियन बोलना है, और इसको हमेशा आपने इंटरसेक्शन बोलना है इंटरसेक्शन के साइन से। बच्चे काफ़ी इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो जैसे जैसे यू विल प्रैक्टिस तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर, ठीक है। अब इंटरसेक्शन कॉमन चीज़ निकालनी है, तो फटाफट से देखते हैं। 1 इधर आ रहा है, छोड़ दो। 2 इधर 2 दोनों में आ गया, 3 दोनों में आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 5 दोनों में आ रहा है, 7 दोनों में आ रहा है, बस खत्म। तो इसके सारे एलिमेंट्स तो यूज हो ही गए। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हमेशा इसके सारे एलिमेंट यूज हो जाए। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट होता 11 इधर आता है बट इधर लाई नहीं करता, तब भी आंसर यही होगा, क्योंकि हमको सिर्फ कॉमन चीज निकालनी है। तो ये मत सोच लेना कि हमेशा जो दूसरा वाला होता है छोटे वाले के सारे एलिमेंट्स आने ही चाहिए। ए इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन चीज निकालनी है, बी सेट पूरा कंप्लीट नहीं होता। इसका पूरा सेट है 11 तक, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का सेट बना 7 तक, क्योंकि 7 तक सिर्फ चीजें कॉमन आ रही हैं। 11 यहाँ पे लाई करता है बट यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो ऐसा भी केस हो सकता है, तब भी आंसर यही रहेगा। बट अभी फिलहाल हम क्वेश्चन के अंदर रहते हैं। ये आ गया। अब आपको बोला गया कि ऑल्सो शो क्या करना है, एंड हेंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अब ये कौन सा सेट है, देखो ये वाला सेम टू सेम सेट बन गया, 2 3 5 7 2 3 5 7, तो मतलब इक्वल टू बी हो गया। तो इसको आप 1 डाल दो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, कि ये बी कैसे आ गया फ्रॉम 1, क्योंकि बी पूरा है। तो ये फेयर प्रेजेंटेशन हो जाती है, मैम को लिंक बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि चीटिंग की हुई है। तो ये जो रूल है, कोई रूल नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, हर जगह पॉसिबल भी नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन में हुआ है क्योंकि बाई चांस जो कॉमन वाला एरिया बना वो बी के सारे एलिमेंट्स हो गए। जब बी के सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे तो ये वाला रूल नहीं लगेगा, तो इसको एज अ रूल मत लेना, सिर्फ ये इसी क्वेश्चन के लिए करा गया है। तो इसी तरह से हमारा वेन डायग्राम भी हो चुका है। अब करते हैं इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज, तो इसको नोट डाउन कीजिए, आई एम गोइंग टू रब इट। सो नेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टीज के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज हमने यूनियन में की थी वो सेम टू सेम प्रॉपर्टीज इसमें भी चलेंगी। आप ऊपर हेडिंग डाल लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। पहला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, सॉरी सी लिख दिया ए। क्या फर्क पड़ेगा, ए और बी में से कुछ कॉमन निकालो या बी और ए में से कुछ कॉमन निकालो, कॉमन थिंग तो सेम रहेगी ना, क्या फर्क पड़ेगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक डायग्राम में आपको समझाता हूं मैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या चीज है, ये वाला एरिया। अब ये ए और बी में से निकालो या बी और ए में से निकालो, एरिया तो वही रहेगा ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, एक ही बात है। इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, बुक में लिखा हुआ है, आप लोग बुक में पेज नंबर 16 पे देखते रहो साथ साथ। इसी तरह से पहले आप इसका इंटरसेक्शन निकालो, इसका जो कॉमन एरिया है वो निकालो, उसमें से कॉमन निकालो सी का। पहले आप 2 का इंटरसेक्शन निकालो, जो आंसर आएगा उसको सी में से इंटरसेक्शन कॉमन चीज निकालो, वो इक्वल आएगी आपकी अगर आप पहले बी और सी का निकाल लो। देखो ए बी सी 3 सेट्स होंगे अलग अलग, आपने ए बी का कॉमन निकाल लिया, ठीक है, जो आंसर आया उसमें से सी का कॉमन निकाल लिया, ठीक है।
और यहाँ पे पहले BC का, यहाँ पहले AB का निकाला था, यहाँ पे पहले BC का कॉमन निकाल लिया एरिया, उसका जो आंसर आया उसको A में से देख लिया आपने कॉमन, तो आंसर सेम आएगा। तो मतलब A, B और C अगर 3 सेट हैं, उन तीनों में पहले AB का निकाल लो, चाहे पहले BC का कॉमन निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें से आंसर आपके सेम टू सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं तीसरा सेट बना देता हूँ, ये लो, ये C सेट हो गया। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? ये वाला एरिया, एरिया अब चेंज हो गया, सिर्फ ये वाला एरिया रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला एरिया लूंगा, ये A में आता है ऑब्वियसली, ये B में आता है ऑब्वियसली, पर क्या ये C में आ रहा है? नहीं, C तो यहाँ पे सर्कल बन रहा है ना, तो ये C में नहीं आ रहा। तो ये A इंटरसेक्शन B के लिए ठीक है ये वाला एरिया, बट ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के लिए ठीक नहीं है। तो ये वाला एरिया बनेगा जो तीनों में आता है। ये A में आता है, बिल्कुल आ रहा है, ये B में आता है, आ रहा है, ये C में आता है, आ रहा है, तो ये A B C का तीनों का कॉमन है। अगर 3 सेट्स आ जाए तो आपको ऐसे निकालना है वेन डायग्राम से, और रोस्टर फॉर्म में तो सेट्स की फॉर्म में अलग निकलेगा। नल सेट का इंटरसेक्शन किया गया है A से। A है एक सेट 1 2 3 4 5, और नल सेट क्या है? इनके बीच में क्या कॉमन आएगा? सोचो, अगर यूनियन होता, इसमें यूनियन होता, इन दोनों को ऐड करूंगा, सॉरी कंबाइन करूंगा, तो क्या आएगा? A। अगर यूनियन होता, क्योंकि इन दोनों कॉम्बिनेशन तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन अगर है इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही? कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो चीजें बदल गई। तो जहां पे हमने यूनियन लिखा था वहां पे आंसर था A, क्योंकि इन दोनों में कॉम्बिनेशन में A आंसर आता है। जब हमने इंटरसेक्शन किया तो हमने देखा क्या चीज कॉमन आ रही है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रही, तो नल से। तो हर चीज को साथ साथ प्रूव करके देखो माइंड में, हर चीज ना देखो, फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला वो बोर्ड पे या कॉपी पे या बुक में नहीं बनता, फॉर्मूला बनाया करो दिमाग के अंदर, हर चीज को दिमाग में सोचा करो, तो माइंड जो आपका फॉर्मूला निकालेगा ना, बिल्कुल सही फॉर्मूला निकालेगा। इसी तरह से U इंटरसेक्शन A होगा, कैसे? ये U है पूरा का पूरा, और ये A है। अगर मैं खाली A देखूं, U और A में क्या चीज कॉमन है? ऑब्वियसली A, क्योंकि A U के अंदर भी आता है और A के अंदर तो है ही है, तो U और A में क्या कॉमन निकलेगा? A। लेकिन अगर U यूनियन A होता तो आंसर U आता। अगर मैं U और A को कंबाइन कर दूं तो बड़ा वाला U है, तो U आएगा ऑब्वियसली। तो ये चीजें बदल रही हैं, यूनियन में आंसर U था, इंटरसेक्शन में आंसर A आ जाएगा, क्योंकि कॉमन चीज A निकलती। कॉमन चीज हमेशा छोटी होती है, देखो कॉमन एरिया हमेशा छोटा एरिया है, और कॉम्बिनेशन के अगर मैं कॉम्बिनेशन करूं, कॉम्बिनेशन मतलब यूनियन A यूनियन B यूनियन C, अगर मैं इसका शेड करूं तो क्या आ जाएगा? ये तीनों सर्कल्स पूरे पूरे शेड हो जाएंगे। तो जो कॉम्बिनेशन होता है हमेशा बड़ा होता है, और जो कॉमन होगा हमेशा छोटा एरिया होगा। A इंटरसेक्शन A तो A यूनियन A भी A था और A इंटरसेक्शन A भी है, कॉमन A ही आएगा। A के अंदर और A के अंदर क्या कॉमन लोगे? A ही होगा, पूरा का पूरा सेट ऐसे का ऐसे। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लिखा है आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये ध्यान से देखना, यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे यूनियन है। तो जब ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये लॉ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर A का इंटरसेक्शन किया गया B यूनियन C के साथ, तो आंसर क्या आएगा? आएगा आंसर, देखो A इंटरसेक्शन, जैसे हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ब्रैकेट्स को ओपन करते, तो A इंटरसेक्शन B, पहले इतना क्वेश्चन, A इंटरसेक्शन B, फिर A इंटरसेक्शन C। आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो? अगर आपको x को मल्टीप्लाई करना है 4x प्लस 2 के साथ, तो आप क्या करोगे? 4x स्क्वायर, पहले x मल्टीप्लाई किया इससे, फिर x मल्टीप्लाई किया इससे, और बीच में साइन कौन सा लगाओगे? ऑब्वियसली प्लस का। 4x स्क्वायर प्लस 2x, हमने किया क्या? x मल्टीप्लाई किया इससे, देन x मल्टीप्लाई किया इससे, एंड बीच में साइन लगा दिया प्लस का। वही रूल, A इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई किया B से, A इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई किया
सी से, दोनों में इंटरसेक्शन, और बीच में साइन कौन सा लगेगा, ये वाला, जैसे प्लस लगा तो ये वाला साइन। तो कभी आप भूल जाओ तो जो अलजेब्रा के रूल्स हैं आपके, आप वहां से भी देख सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, ए इंटरसेक्शन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी दो सेट्स की यूनियन से, तो इसका इंटरसेक्शन फिर इसका इंटरसेक्शन का यूनियन, इसका इंटरसेक्शन फिर इसका इंटरसेक्शन का यूनियन, ए बाहर कॉमन है तो ए दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको लिखना जरूरी था, ये कॉम्पिटेटिव है, एसोसिएटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि ये मिसलिनियस एक्सरसाइजेज में और ये 1.4 में काफ़ी जगह यूज होने वाली है आपकी। 1.4 में मेरे को याद नहीं शायद होगी कि नहीं होगी, बट मिसलिनियस में तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसको आपने अच्छे से लर्न तो सारा कुछ करना है, लेकिन इसको अच्छे से करना है क्योंकि ये काफ़ी जगह आपकी यूज होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरसेक्शन है वो खत्म हो गया, मीन्स कॉमन चीज़ें, इसके क्वेश्चंस आप लोग करेंगे जैसे मैंने एग्जांपल्स किए हैं। अब हम शुरू करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस वर्ड को ध्यान से देखो। डिफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, माइनस करना। तो इसका मतलब भी माइनस करना ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज्यादा कंसेप्ट आ जाएगा। मान लो इसका डिफरेंस है, ये हो गया यूनियन का साइन, कंबाइन करो, इंटरसेक्शन कॉमन लो, बार बार रिवाइज करेंगे हर चीज को ताकि माइंड में बिल्कुल बैठ जाए। और इंटरसेक्शन सॉरी डिफरेंस का साइन होता है माइनस, तो रियल में माइनस होता है और यहाँ भी माइनस होता है, लेकिन माइनस में चीजें बदल जाती हैं। ये a माइनस बी है, मतलब a बड़ा होगा और b छोटा होगा, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ता है हमको। अगर ऐसा निकालने को आए तो करना क्या है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स जो a में आते हैं पर b में नहीं आते। इसका आंसर वो है कि a के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन वो जो b में नहीं आते, मतलब a के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन कौन से जो b में नहीं आते। मतलब इंटरसेक्शन जो कॉमन चीजें हैं ना, कॉमन चीजें छोड़ के बाकी सब लिखना है जो अब रिमेनिंग आइटम्स होती हैं। तो अगर लिख के देखो 1 a में आता है, 2 में आता है नहीं, तो 1 लिखेंगे। लेकिन जब हमने इंटरसेक्शन निकाला था तो हमने 2 लिया था, क्योंकि 2 क्या है, कॉमन। तो अब हम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, तो नहीं लिखेंगे। तो 1 एक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जो a में लाई करते हैं बट b में लाई नहीं करते। तो a में लाई करता है 1, जो यहाँ पे लाई नहीं करता। 2 a में भी है, b में भी है, कॉमन है, वो इंटरसेक्शन में आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा। जो चीज इंटरसेक्शन में आई थी ना वो यहाँ कभी नहीं आती। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो a में आता है बट b में नहीं आता, तो यहाँ पे आ जाएगा। 4 दोनों में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। 5 a में आता है बट b में नहीं आता। 6 दोनों में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका सेट बन गया a माइनस बी, और ये आपका सेट बन गया a इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन ने वो चीजें ली जो कॉमन है, a माइनस बी ने वो चीजें ली जो a में लाई करती हैं बट b में लाई नहीं करती, सिर्फ a में आती है और b में नहीं आती। 2 दोनों में आता है, a में भी आता है b में भी आता है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 4 दोनों में लाई करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो a माइनस बी में सिर्फ a वाली आइटम्स लिखनी है जो b में नहीं आती। लेकिन 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 अगर आपको इसी तरह से निकालने को बोला जाए b माइनस ए, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। कभी भी 5 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 5 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसी तरह से a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है। अब सीखना कैसे है, सीखना ऐसे है कि जो पहला नाम है ना उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हमने एलिमेंट्स b के नहीं देखने, हमने एलिमेंट्स a के देखने हैं। a के सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो b में नहीं आते। 1 b में नहीं आता, 2 b में आता है, छोड़ दो। 3 b में नहीं आता, 4 b में आता है, छोड़ दो। 5 b में नहीं आता, लिख दिया। 6 b में आता है, छोड़ दो। अब इसी तरह से हमने b को प्रायोरिटी देनी। मैंने आपको क्या बोला, डिफरेंस में क्या करना है, जो आपका पहला सेट होगा इसमें a को प्रायोरिटी दी। अब इसका डिफरेंस निकालना, पहला सेट है b, इसको प्रायोरिटी देंगे हम। तो ऐसे एलिमेंट जो b में आते हैं बट a में नहीं आते, तो देखते हैं। b में 2 आता है, वो a में आता है, छोड़ दो। 4 आता है, इसमें भी आता है, छोड़ दो। 6 आता है, इसमें भी आता है, छोड़ दो। 8 b में 8 आता है, देखो 2 4 6 यहाँ भी आ रहा है। 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो b में आता है लेकिन a में नहीं लाई कर रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा।
तो आपने खुद देखा a माइनस बी का आंसर ये है एंड b माइनस ए का आंसर ये है। तो इसमें मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपको ये कंसेप्ट ना समझ आए मेरे को कॉल कर लेना, वरना एक दो एग्जांपल्स अभी करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं, a माइनस बी मतलब a को प्रायोरिटी देनी है, सारे एलिमेंट्स a के देखेंगे जो b में नहीं आते। ऐसे कौन से एलिमेंट जो a में आते हैं बट b में नहीं आते, b माइनस ए में देखेंगे कि b के सारे एलिमेंट्स जो a में नहीं आते। तो ये भी आता है, ये भी आता है और 6 भी आता है। 8 सिर्फ ऐसा बच रहा था जो b में आता है बट a में नहीं आता, तो उल्टा चलेगा प्रोसीजर। तो जहां जो पहला आपका अल्फाबेट होगा, जो पहला आपका सेट होगा, आपने वहां से देखना शुरू करना है। इसमें हमने इससे शुरू किया था, b माइनस ए में इससे शुरू किया था, इसको इससे कंपेयर किया b माइनस ए में, और a माइनस बी में इसको इससे कंपेयर किया। अब आता है वेन डायग्राम। अगर इसका वेन डायग्राम बनाने को आए, आपने यूनियन का सीखा, इंटरसेक्शन का सीखा, अब आप सीखेंगे अब ध्यान से देखो, इसमें 2 4 6 8 तो बीच में लिखना पड़ेगा 2 4 6 एंड 8, क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं। सॉरी 8 नहीं लिख सकते, 2 4 एंड 6, 1 2 एंड 3, ये तीनों कॉमन चीजें तो कॉमन पोर्शन में आएगा। ये आपका इतना पोर्शन आपका इंटरसेक्शन का होता है, कॉमन चीज का। और ये पूरा, अगर मैं इतना पोर्शन शेड करूं इट विल बिकम इंटरसेक्शन। अगर मैं पूरा शेड कर दूं दोनों को तो ये यूनियन बन जाएगा। अब डिफरेंस के लिए अगर a माइनस बी करना है तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ a में आते हैं और b में नहीं आते। तो 1 3 5, अब देखो a सेट पूरा देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, a सेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ये वाले एलिमेंट्स कौन से हैं जो a में आते हैं b में नहीं आते, तो इतना क्वेश्चन शेड हो। तो ये जो कॉमन एरिया है ना, इसको छोड़ देना है आपने, सिर्फ इस साइड वाला एरिया आप शेड करेंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से अगर b माइनस ए बनाना हो, a में था 1 3 5 2 4 6 और 8। देखो b सेट को पूरा देखो, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये b के अंदर आ गया, और 2 4 6 a के अंदर भी आते हैं। तो आपका डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। अगर मेरे को शेड करना है b माइनस ए, तो ऐसे एलिमेंट्स जो b में तो आते हैं बट a में नहीं आते, तो ये वो एलिमेंट्स है जो b में भी आते हैं और a में भी आते हैं, तो इसको शेड नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ इतना पोर्शन है, मतलब 8। तो ये a माइनस बी बनाएंगे सिर्फ a को शेड करेंगे, b माइनस ए बनाएंगे तो सिर्फ b को शेड करेंगे, तो आंसर भी अलग अलग आएंगे। तो इसमें डिफरेंस में जो प्रायोरिटी मिलती है वो पहले वाले को मिलती है, उसमें देखना होता है। अब देखो a माइनस बी में a में देख रहा हूँ ना, b में क्या है मेरे को क्या मतलब, इसमें मैं b में देख रहा हूँ कि 8 एक ऐसी चीज है जो सिर्फ b में आती है, a में नहीं आती। लेकिन 2 4 6 वो एलिमेंट्स है जो b में भी आते हैं और a में भी आते हैं, तो इसको हटा दिया जाएगा सब्ट्रैक्ट हमने इसको किया, तो पूरे b में से ये वाली चीज सब्ट्रैक्ट कर दी, तो क्या बन जाता है, डिफरेंस। तो मेरे पास एक इक्वेशन मिली, अगर मेरे को देखना है, देखो अभी भी माइंड में एक चीज बनी, हो सकता है आप बुक में लिखी हो, b माइनस ए क्या हुआ, पूरे b में से मैंने क्या माइनस कर दिया, इस पूरे b में से इतना पोर्शन में हटा दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, b माइनस ए। तो पूरे b में से मैंने क्या हटा दिया, b इंटरसेक्शन a, यही किया ना मैंने, ध्यान से देखो, b में से इंटरसेक्शन कॉमन, ये वाला एरिया कौन सा, इंटरसेक्शन, इसमें से ये हटा दो तो क्या मिल जाएगा, b माइनस ए। लेकिन अभी लिखना मत इसको, किसी जगह पे ऐसा क्वेश्चन कोई होगा प्रूव करने के लिए तो हम डायग्राम की हेल्प से प्रूव कर देंगे। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 18 विद डायग्राम। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 19, द थिंग्स विल बी मोर क्लियर। एग्जांपल 19 है, v एंड b सेट्स दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड b माइनस b एंड b माइनस a। तो पहले निकालते हैं v माइनस b। अब v माइनस b में किसको देखना है, v को देखना है। v के ऐसे सारे एलिमेंट देख लेंगे जो b में नहीं आते। a इधर आता है, इग्नोर। e इधर नहीं आ रहा, लिख दिया। इसमें देख ही नहीं रहा ना, पहले इसमें देखना है। i इधर से कंपेयर करो, आ रहा है, छोड़ दो। o नहीं आ रहा, लिखेंगे। u इधर आ रहा है, लीव इट। e एंड o दो सेट्स बन गए। अब b माइनस b में देखेंगे जो उधर नहीं आ रहे। a उधर आ रहा है, लीव इट। i उधर आ रहा है, लीव इट। k इधर नहीं आ रहा, u इधर आ रहा है, लीव इट। ये आपके आंसर है। तो जब v माइनस बी करेंगे तो इसमें से इसको कंपेयर करेंगे, b माइनस बी करेंगे तो इसमें से ऊपर वाले कंपेयर करेंगे। इसके डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं जैसे आपको सिखाए थे।
तो ऑलमोस्ट हमने सिलेबस 1.4 का कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको दिया गया था। नाउ यू हैव टू कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तक दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 12 सारे करने हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप उसको मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ये पार्ट्स नहीं हो रहे, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। एंड इफ़ यू आर रियली एनफ सेल्फ स्टडी करने वाले हो, हार्ड वर्किंग हो, तो आपको मिल भी जाएंगे आंसर्स, इतने भी टफ नहीं है, थोड़े ट्विस्टेड मिलेंगे क्वेश्चन आपको। तो अगर हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आई एम देयर फॉर यू, आप मेरे को भेजना, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे, या व्हाट्सएप पे मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट, पहले डाउट्स ले लेंगे आपके, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेट्स। कॉम्प्लीमेंट एक बहुत छोटा सा इजी सा टॉपिक है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आराम से हो जाएगा।